टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेलेक्ट कमांड। ठीक है, सेलेक्ट कमांड का क्या काम है? द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। ये क्या करती है? जो सेलेक्ट कमांड है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस से फैच कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो जो हमारा डाटाबेस है, जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है, इसके थ्रू हम अपने जो टेबल्स हैं उनमें से जो डाटा है, जो भी हमें देखना है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से टेबल हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन एसक्यूएल के थ्रू अगर हमें डाटा को फैच करना है या रिट्रीव करना है तो उसके लिए हमें क्या कमांड लिखनी पड़ेगी? सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड यूज़ कैसे करते हैं? ठीक है, ओपन कर लेते हैं एडिटर और यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम, जिस टेबल से हमें डाटा चाहिए। जैसे सपोज करो इम्प टेबल से मुझे डाटा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये इम्प टेबल है, इससे मुझे अगर डाटा चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्प, और मुझे इसका आउटपुट भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा ये इसका आउटपुट आ गया। जितना भी डाटा इस टेबल के अंदर है सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार का यूज़ किया है। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम, जितने कॉलम हैं। ठीक है, टेबल के अंदर जितने कॉलम हैं और उन कॉलम में जितना डाटा है वो सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, ये आईडी आ गया, ये नेम आ गया, ये सैलरी आ गया, ये सिटी आ गया, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया इनका। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टेबल को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे इसको इस तरीके से इसमें डाटा अवेलेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सैलरी है, ये एम्प्लॉय सिटी है, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, ये कॉलम्स के नाम है। नाम आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, मैंने इस तरीके से रखे हैं। ठीक है, सिंपल आईडी भी हो सकता था, सिंपल नेम भी हो सकता था, सिंपल सैलरी भी हो सकता था। ठीक है, तो मैंने इको इसलिए यूज़ किया है ताकि पता चल सके ये एम्प्लॉय टेबल के हैं। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल आईडी, एम्प्लॉय टेबल नेम। ठीक है, ई फॉर एम्प्लॉय। ओके, तो ये इस तरीके से ये डाटा है और इस डाटा को अगर मुझे देखना है तो मैंने सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल किया। तो हमें इस तरह से सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार मैं अगर अब हमें सेलेक्ट स्टार करके, तो क्या था कि पूरा का पूरा डाटा जो है हमें शो हो जाता है टेबल का। ठीक है, फ्रॉम इम्प। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो यहाँ इस कमांड से क्या होगा, पूरा का पूरा जितना भी डाटा है पूरा का पूरा शो हो जाएगा मुझे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर कॉलम देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार हटा के उसका नाम लिखना पड़ेगा उस कॉलम का। जैसे मुझे चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी को। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी फील्ड है, उसका नाम लिखूँगा मैं एम्प्लॉय आईडी कॉमा ई नेम। सपोज करो ये दो फील्ड मैं देखना चाहता हूँ, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो इसको, तो ये देखिए पूरी टेबल में से क्या आया, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। ठीक है, इस तरह से जब आप सेलेक्ट कमांड लिखते हैं तो सारे के सारे कॉलम्स में जितना डाटा होता है सब का सब आपको शो हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई कॉलम चाहिए तो आप इस तरीके से लिखेंगे सेलेक्ट उस कॉलम का नाम। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे, एम्प्लॉय नेम चाहिए, या एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, किस टेबल से चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, तो मैं उसको इस तरीके से लिखूँगा। ठीक है, जितने फील्ड चाहिए उनके नाम आप अलग अलग लिख सकते हैं। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द टेबल। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल से। ठीक है, तो इसको भी अगर आप रन करके देखते हैं तो आप इस तरह से कुछ रिजल्ट आएगा। ई नेम है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दिखे, ई डी ओ जे, तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आ रहा है, ठीक है ना, आउटपुट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाटाबेस से डाटा निकालने के लिए। डाटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हैं, तो किसी भी टेबल से आप डाटा निकाल सकते हैं, फैच कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके डाटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हैं और उन टेबल्स में बहुत सारा डाटा स्टोर है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डाटा निकालना है आपको, तो आप जो है सेलेक्ट कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज का क्या काम है? वेयर क्लॉज इज़ यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, फिल्टरिंग का काम करता है वेयर क्लॉज। ठीक है, अभी क्या करा आपने, जब सिलेक्ट आईडी ई नेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब आपने निकाला तो टेबल में से सबकी आईडी, सबका नेम और सबका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको हमको दिख गया। ठीक है, लेकिन अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का दिखे हमें, या कोई ऐसे व्यक्ति का दिखे जो पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफ़िल करता हो, जैसे कि किसी का जिसका नाम राम हो, सिर्फ उसी का डाटा हमें दिखे, या जिसका सिटी जो है दिल्ली हो, उन्हीं का डाटा दिखे हमें। ठीक है, या जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 2016 के बाद की हो, उन्हीं का डाटा दिखे हमें। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वेयर क्लॉज क्या काम करता है? फिल्टर का काम करता है। ठीक है, आपके बहुत सारे डाटा में से, आपके टेबल में जो डाटा है उस बहुत सारे डाटा में से पर्टिकुलर डाटा आपको निकाल के देगा वेयर क्लॉज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेरी हमें दिख रही है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम इम्प वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू राम। जिस एम्प्लॉय का नाम राम है सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन दे हमें, उसी की एम्प्लॉय आईडी दे हमें। ठीक है, उसी का नाम भी दिखा दे हमें, या और उसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दिखा दे हमें। ठीक है, जो फील्ड हमें चाहिए वो फील्ड हम यहाँ पे लिख देंगे, जो नहीं चाहिए उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस तरह से क्वेरी यहाँ पे लिख दी है, सो आउटपुट, तो ये देखिए आ गया। हमारे टेबल में 2 पर्सन है जिनका नाम राम है। ठीक है, तो जितने राम होंगे हमारे टेबल में, उन सब के रिकॉर्ड हमारे को डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये देखिए 2 राम है, उनके एम्प्लॉय नंबर अलग अलग है, 111 है, एक का 126 है। ठीक है, दोनों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी अलग अलग है। अगर हम चाहते हैं कि भाई इनकी सैलरी भी हमें दिख जाए, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? ई अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, तो ये देखिए सैलरी भी हमें दिख गई। ठीक है, अब हमें क्या हो गया? इनकी सैलरी भी हमें नज़र आ गई। ठीक है, सैलरी वाले कॉलम को अगर हम यहाँ से हटा के यहाँ पे रखना चाहें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले, या सबसे पहले हम सैलरी देखना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इनका ऑर्डर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जिस ऑर्डर में आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं डाटा को, उसी ऑर्डर में आपका डाटा डिस्प्ले होगा। देखो एम्प्लॉय आईडी है पहला, फिर नेम है, फिर आपका सैलरी है, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है, आप डिस्प्ले करा रहे हैं, इससे आपकी जो मेन टेबल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें तो डाटा जो है वो वैसे का वैसा ही सेव रहेगा जैसे वो ओरिजिनली सेव है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये यहाँ पे एक रन टाइम में आपकी एक टेबल बनती है। ठीक है, और आपका जो डाटा होता है वो इस फॉर्म में आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, और भी कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे कि हम लगा सकते हैं कि जैसे हमने नेम के बेसिस पे सर्च किया है यहाँ पे, तो हम सैलरी के बेसिस पे भी सर्च कर सकते हैं। सैलरी, ठीक है, जिसकी सैलरी जो है 50,000 हो। अब वो रिकॉर्ड हमें दिखेंगे जिसकी सैलरी क्या है? 50,000 होगी। तो जो होंगे वो दिख जाएंगे। ये देखिए नरेन और नितिन है यहाँ टेबल में, जिनकी सैलरी क्या है? 50,000 रुपये है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम चाहते हैं कि जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है DOJ, जिसका पर्टिकुलर कोई डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो,
जैसे कि 2016 किससे सर्च कर रहे हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2016 6, ठीक है 6 के आपका मंथ है, 15 आपकी डेट है, जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये होगी वो रिकॉर्ड दिखाए हमें सिर्फ ऑनली। तो यहाँ पे देखो एक रिकॉर्ड कौन है, सिर्फ ये वाला है, राम है, इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग है, ठीक है, या कोई और भी हो सकता है टेबल में, ठीक है। यहाँ पे तो हमने जब पहले, इससे पहले जो प्रीवियस कमांड चलाई थी उसमें हमने नेम लिया था, नेम से फ़िल्टर किया था, ठीक है, नेम से हमने फ़िल्टर किया था कि जिसका नाम राम हो, तो राम वाले आ गए। अब डेट वाले किए हैं, डेट से किया है, तो देखते हैं कि अगर किसी और की सेम डेट होगी तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई और नहीं है, सिर्फ राम ही है जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, ठीक है। तो इस तरह से वेयर क्लॉज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईज़िली आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वेयर क्लॉज को हम यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। तो वेयर क्लॉज का जो काम है वो क्या है, फ़िल्टर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेयर क्लॉज से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करो हमें सैलरी, जैसे यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन है, अगर हमें सैलरी में लगाना होता है कि जिसकी सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, जैसे हमने कहा कि सैलरी ग्रेटर दैन, ठीक है, ग्रेटर दैन 40,000, वो लोग हमें दिखें, उनका रिकॉर्ड हमें दिखे जिनकी सैलरी क्या है 40,000 से ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। तो ये देखो 40,000 से ज़्यादा 45,000 है, लोकेश की, नरेन की 50,000 है, नितिन 50,000 है, आराध्या 45,000 है। तो ये आ गया ना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। या अगर हम यहाँ पे कर देते हैं लेस देन, तो लेस देन कर देते हैं तो 40,000 से कम कौन है, ये है राम है, राकेश है, विक्रांत है, ठीक है। अगर हम करते हैं कि लेस देन इक्वल टू, मतलब 40,000 के बराबर हो या उससे कम हो, तो ये आ गया, राम भी आ गया देखो इसमें, ठीक है। राम की क्या 40,000 है, बाकी 30,000, 20,000 और ये विक्रांत की भी 30,000 है। तो इस तरीके से भी हम इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम लगा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो भी हमें ज़रूरत है। अगर हमें सपोज़ करो हमें आईडी नहीं देखनी है तो आईडी हटा दो, ठीक है। अब इसको रन करो तो ये आईडी नहीं दिखेगी, अब हमें सिर्फ नेम दिखेंगे। नेम दिखा, हमें जो फील्ड यहाँ पे हमने लिखा होगा वही हमें दिखेंगे। जैसे ई नेम है, ये तो नेम दिख रहा है, सैलरी है तो सैलरी दिख रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रही है, ठीक है। कौन सी टेबल से दिख रहा है, एम्प्लॉय टेबल से दिख रहा है। और फिल्टर किसके बेसिस पे हो रहा है, सैलरी के बेसिस पे हो रहा है। जिसकी सैलरी 40,000 से कम है या उसके बराबर है, सिर्फ वही रिकॉर्ड हमें दिखें टेबल से, ठीक है। तो वो हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेयर क्लॉज को हम इस्तेमाल करते हैं, ओके।